मज़ेदार क्रिस्पी आलू समोसा रेडी है। आप भी अपने घर में इफ्तारी में ज़रूर खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से ही होंगे। बात तो दुआ का महीना, अल्लाह ताला से दुआ हुआ है कि अल्लाह ताला हमारी बातें दुआएं कबूल करे और पाकिस्तान पर रहम करे और हालात को बेहतर करे। आमीन। और आप लोग भी हमारे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का महीना है। आज की जो रेसिपी हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो आलू समोसा, क्रिस्पी आलू समोसा की रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ईजी है। तो उस टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले आपको ले चलते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। आलू समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए आलू 5 अदद, मैदा डो बनाने के लिए, ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1½ टीस्पून, काली मिर्च ½ टीस्पून, अमचूर पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 2 टीस्पून, धनिया 1 स्मॉल बाउल, पुदीना 1 स्मॉल बाउल, हरी मिर्च 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई, बटर, अजवाइन, 2 अदद प्याज कटे हुए। अब हम सबसे पहले अपने आलू बॉईल करेंगे। जितनी देर में आलू बॉईल होंगे उतने टाइम में हम अपनी डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन और 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। सबको हमने इस तरह से मिक्स कर लेना कि ये क्रम्स की फॉर्म में आ जाए। नमक, अजवाइन और मक्खन इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता भूनना शुरू करेंगे। अब हम अपनी डो को 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब हम अपना मिक्सचर रेडी करेंगे और मिक्सचर रेडी करने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑलमोस्ट 3 to 4 टेबलस्पून आपने इसमें ऑयल डालना है। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले प्याज शामिल करेंगे, उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई होने के बाद अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। नमक 1½ टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 2 टेबलस्पून, चाट मसाला 2 टेबलस्पून, आमचूर पाउडर 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून। अब हम ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
अब हम इसमें अपने बॉइल्ड आलू ऐड करेंगे, जिनको हमने अच्छी तरह से मैश किया है। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना। साथ ही हम इसमें अपनी हरी मिर्च 5 से 6 अदद जो कि काटी थी उसको शामिल करेंगे। 1 स्मॉल बाउल धनिया शामिल करेंगे और 1 स्मॉल बाउल ही पुदीना शामिल करेंगे और ये सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारे आलू का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम जो समोसों के लिए डो तैयार की थी उसके पेड़े बना के उसको बेल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी डो रेडी हो चुकी है। हमने डो को 30 मिनट्स का रेस्ट दिया था। अब हम इसे छोटे छोटे पेड़ों की शक्ल देंगे और इससे समोसे रेडी करेंगे और समोसों में स्टफिंग करेंगे। इस तरह से आपने इसको बेल लेना है। इस तरह से आपने इसे ओवल शेप देनी है और ऐसे सेंटर से कटिंग कर लेनी है। ऐसे आपने दोनों टर्न बाय टर्न कॉर्नर्स को उठाना है और इसमें स्टफिंग करनी है आलू के मिक्सर की, जो कि हमने रेडी किया है। इस तरह से आपने इसे समोसे की शेप देनी है और इसी तरह से अब हमने 1 बाय 1 अपने सारे समोसों की फिलिंग कर लेनी है। इस तरह से आपने इसके एंड्स को अच्छी तरह से कवर कर देना है ताकि फिलिंग बाहर ना आए। इसी तरह से आपने 1 बाय 1 अपने सारे समोसों की फिलिंग करनी है। समोसे बनाने के बाद आप इसके एंड्स को इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से करने का फ़ायदा ये है कि एक तो इसकी फिनिशिंग प्यारी हो जाती है, सेकंड ये कि इसकी स्टफिंग बाहर नहीं आती है। समोसे फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को प्री हीट करना है। इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। शुरू में आपने फ्लेम स्लो रखना है और बाद में इसको मीडियम करना है ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए, इन पर बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने समोसों को 1 बाय 1 फ्राई करेंगे और ऑयल में डालते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ आपने समोसे के साइड्स को चेंज करते रहना है ताकि दोनों तरफ से प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और अच्छी तरह से कुक हो जाए।
आप देख सकते हैं कि हमारे समोसे डन हो चुके हैं और इन पे बहुत प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर भी आ चुका है। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार क्रिस्पी आलू समोसा रेडी है। आप भी अपने घर में इफ्तारी में ज़रूर खाएं। ले जी, मज़ेदार से क्रिस्पी से आलू समोसा रेडी हो गए हैं। देखने में बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, लेकिन रोज़ा है, अभी तो खा नहीं सकता। इफ्तारी के बाद खाऊंगा। हाँ जी, इफ्तारी के बाद खाएंगे और आप भी ज़रूर बनाएं और अपनी इफ्तारी के मेन्यू में शामिल करें और लाजमी हमें शामिल बताएं कीजिए। कि आपको हमारी रेसिपी कैसी कैसी लगी। लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि मज़ीद किस किस्म की रेसिपी लेके आएँ। तो ख़ास तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें कमेंट एंड शेयर करें और ख़ास तौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।